इजरायली सेना ने अपने आप को गाजा से वापस ले लिया है। इजरायल की सेना अब गाजा में हमले नहीं करेगी। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। ये खबर मैं अपने पास से बड़ा चढ़ा कर नहीं बता रहा हूं, बल्कि ये बहुत बड़ी खबर खुद इजरायली सरकारी मीडिया की तरफ से दी गई है। दरअसल इजराइल का एक कान न्यूज़ नेटवर्क है जो इजरायली सरकार के साथ मिलकर काम करता है। इजरायली सरकार से जुड़ी जो भी खबरें होती हैं उनको दिखाता है। इजरायली सरकारी मीडिया नेटवर्क कान न्यूज़ ने इजरायली सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर्स के हवाले से बताया कि अब इजराइल ने अपनी सेना को गाजा से वापस ले लिया है और अब तभी इजरायली सेना गाजा में वापस जाएगी जब उसको कोई खुफिया जानकारी मिलेगी। इजरायली सेना का कहना है कि हमने गाजा में हमास की रफा ब्रिगेड को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। हमास की जो रफा ब्रिगेड है उसका अब नामो निशान भी गाजा के अंदर नहीं बचा है, इसलिए हम अब यहां से वापस जा रहे हैं। गाजा में हम वापस कभी भी लौट सकते हैं जब भी हमें कोई खुफिया जानकारी मिलेगी। फिलहाल हमने इस लड़ाई को यहीं पर खत्म कर दिया है। अब किसी तरह का कोई हमला जमीनी स्तर पर गाजा के अंदर इजरायली सेना नहीं करेगी। दोस्तों, अब आप ये मत कहना इजराइल आगे कभी हमला करे कि फराज भाई आप तो कह रहे थे कि लड़ाई खत्म हो गई, इजराइल हमला नहीं करेगा। देखिए, इजराइल का भरोसा कुछ भी नहीं है, ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं। इजरायली सेना ये जो बड़ा दावा करके गाजा से वापस लौट रही है कि हमने हमास की रफा ब्रिगेड को पूरी तरह से खत्म कर दिया है, उसका कोई भी अस्तित्व अब गाजा के अंदर नहीं बचा है। क्या इस बात पर आप यकीन कर सकते हैं? क्या हमास की रफा ब्रिगेड पूरी तरह से खत्म हो गई है? आपको यकीन है? इजराइल हवाई हमले करना नहीं छोड़ेगा, यह बात तय है, लेकिन जमीनी स्तर पर जो हमले कर रहा था इजराइल, वो हमले अब इजराइल नहीं करेगा। जमीनी स्तर पर सेना ने लड़ाई खत्म कर दी है। दोस्तों, एक और बड़ी खबर तुर्की और इस्माइल हानिया के बेटों को लेकर आ रही है। इजराइल का जो विदेश मंत्री है उसने एक ट्वीट किया है एक्स पर और एक बहुत बड़ा दावा किया है। इजराइल के विदेश मंत्री ने कहा कि इस्माइल हानिया की तो मौत हो गई है, इस्माइल हानिया के ताल्लुक तुर्की से बहुत अच्छे थे। तुर्की की बैंकों में $3 बिलियन इस्माइल हानिया का पैसा जमा है। $3 बिलियन इस्माइल हानिया के तुर्की की बैंकों में हैं और उस पैसे को इस्माइल हानिया के बेटे अब तुर्की से वापस लेना चाहते हैं, लेकिन रजब तैयब एर्दोगान इस्माइल हानिया के बेटों को वो $3 बिलियन वापस नहीं दे रहे हैं, जिसके चलते हुए इस्माइल हानिया के बेटों के बीच और तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान के बीच थोड़ा सा झगड़ा भी हो गया है। इजराइल का यह विदेश मंत्री अपनी पोस्ट में लिखता है कि इस्माइल हानिया तो अल शती रिफ्यूजी कैंप में पैदा हुआ था। एक रिफ्यूजी कैंप में पैदा होने वाले शख्स ने इतना पैसा कैसे जोड़ लिया? $3 बिलियन सिर्फ तुर्की की बैंकों में है। गाजा के लोगों को हमास के खिलाफ भड़काने के लिए इसने लिखा कि अगर इतना पैसा गाजा के लोगों के पास पहुंच गया होता तो हजारों फिलिस्तीनियों की जिंदगी अच्छे से गुजर जाती, लेकिन अपने पास माल जमा करके इस्माइल हानिया ने रखा। ये लोग किस तरह से आपस में ही एक दूसरे को लड़ाने की कोशिशें करते हैं। इसने अपनी पोस्ट में कहा कि चलिए पैसा इस्माइल हानिया का है, लेकिन एर्दोगान का तो इससे कोई लेना देना नहीं है, तो आखिर एर्दोगान इस फंड को रिलीज क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों इस्माइल हानिया के बेटों को नहीं दे रहे हैं? तो इस तरह से ये फर्जी दावे इजराइल के विदेश मंत्री की तरफ से किए जा रहे हैं। पहली चीज, इतना पैसा इस्माइल हानिया का तुर्की की बैंकों में होगा नहीं, और अगर होगा भी तो रजब तैयब एर्दोगान यार इतने तो नहीं गिरे हैं कि वो इस्माइल हानिया के बेटों को पैसा वापस नहीं करेंगे। रजब तैयब एर्दोगान ने तो इस्माइल हानिया को अपना भाई कहा था जब उनकी मौत हुई थी, लेकिन इस तरह से ये लोग गाजा के लोगों को भी भड़का रहे हैं हमास के नेताओं के खिलाफ कि देखिए ये लोग पैसा जमा कर रहे हैं और आप लोग गाजा में मर रहे हैं। लेकिन ये भूल गए हैं कि जिन इस्माइल हानिया की मौत हुई है उनके खुद के परिवार के तकरीबन 60 से ज्यादा लोग इस जंग में मारे जा चुके हैं। आइए अब सीज फायर की बात कर लेते हैं। 15 अगस्त के दिन सीज फायर को लेकर चर्चा हुई कतर के अंदर, 16 अगस्त को भी चर्चा हुई, लेकिन दोस्तों किसी तरह का कोई नतीजा नहीं निकल पाया। हमास ने इजराइल की सारी शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। सीज फायर के लिए अमेरिका सबसे बड़ा बिचौलिया था। इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर सीज फायर की कुछ शर्तें रखी, लेकिन उन शर्तों को हमास ने रिजेक्ट कर दिया।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास ने इजराइल की जिन शर्तों पर आपत्ति जताई उनमें मिस्र बॉर्डर पर गाजा के अंदर इजरायली सैनिकों को रखना, बंधकों के बदले फिलिस्तीनी कैदियों पर वीटो का अधिकार और कुछ कैदियों को गाजा भेजने के बजाय निर्वासित करना शामिल है। इजराइल इस सीजफायर की डील में जो भी शर्तें रख रहा था वो अपनी मनमर्जी के मुताबिक रख रहा था और अमेरिका हमास के ऊपर प्रेशर डाल रहा था। अमेरिका एक तरफ सीजफायर को लेकर बिचौलिया बना हुआ है, वहीं दूसरी तरफ बड़े बड़े हथियारों की डील भी इजराइल के साथ साइन कर रहा है। फिलहाल 15 अगस्त और 16 अगस्त को सीजफायर को लेकर बातचीत हो रही थी, अब यह बातचीत खत्म हो चुकी है। किसी भी मामले पर सहमति नहीं बनी। हमास ने इजराइल की शर्तें मानने से इनकार कर दिया। हमास का यही कहना है कि अमेरिका जो पिछली बार प्रस्ताव लेकर आया था, इजराइल ने उसकी शर्तें नहीं मानी। उन शर्तों को इजराइल मानेगा तब हम सीजफायर के लिए राजी होंगे। इधर गाजा में इजराइल और हमास के बीच जंग चल रही है, उधर रूस और यूक्रेन अभी भी लड़े जा रहे हैं। जंग उधर भी खत्म नहीं हो रही है। इसी बीच खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के दौरे पर जाने वाले हैं। अभी हाल ही में उन्होंने रूस का दौरा किया था और उस रूस के दौरे के बाद अमेरिका को बहुत ज्यादा बुरा लग गया था। अब ऐसी खबर आ रही है कि अब नरेंद्र मोदी यूक्रेन के दौरे पर पहली बार जा रहे हैं। भारत का कोई प्रधानमंत्री पहली बार यूक्रेन के दौरे पर जा रहा है। बहुत सारे सुरक्षा एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ऐसे माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूक्रेन का दौरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उधर हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। रूस कभी भी कुछ भी हमला कर देता है, उधर से यूक्रेन भी हमला कर देता है। तो ऐसे में कीव की यात्रा नहीं करनी चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। लोगों का कहना है कि पड़ोसी देश बांग्लादेश के हालात इस वक्त ज्यादा खराब है, आपको बांग्लादेश की तरफ देखना चाहिए, आपको यूक्रेन की यात्रा नहीं करनी चाहिए। फिलहाल अभी शेड्यूल जारी नहीं हुआ है, कब जाएंगे जल्द पता चल जाएगा। दोस्तों, अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने अमेरिका पर आज से 3 साल पहले जीत हासिल की थी। जो अमेरिका सालों साल से अफगानिस्तान के अंदर पैर जमाकर बैठा था, तालिबान ने अमेरिका को वहां से भगा दिया। आज उसकी सालगिरह है और इस मौके पर अफगानिस्तान के आंतरिक मंत्री ने प्रोग्राम के दौरान कहा, मैं अपने फिलिस्तीनी भाइयों को विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरह अफगानों ने लंबे और कठिन संघर्ष के बाद अपनी आज़ादी हासिल की, उसी तरह आपका दिन भी आएगा और आप बेफिक्र होकर जीत के इस दिन का जश्न मनाएंगे। तो बड़ी बात तालिबान के नेता ने फिलिस्तीनियों से कही है कि आप सब्र रखिए, एक दिन आपका भी आएगा। हमने जीत हासिल की है, आप भी एक ना एक दिन जीत का जश्न जरूर मनाएंगे। आपकी स्क्रीन पर ये जो महिला नजर आ रही है, ये एक ब्रिटेन की महिला है। इसने अपनी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, फेसबुक पर लिखा कि मस्जिद उड़ाओ, जिसके बाद इसको 15 महीने की जेल हो गई। ब्रिटेन की सरकार ने इसको 15 महीने के लिए जेल में डाल दिया। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और लेटेस्ट अपडेट के साथ जल्द हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।